गृहिणी के सारे दिन एक से ही होते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है तो हमें अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। क्योंकि हम लेट उठेंगे तो हमारे घर के सारे काम पूजा पाठ टाइम पर नहीं हो पाएंगे। इससे ना तो हम अपने बच्चों को टाइम दे पाएंगे और ना ही अपने आप को। पूरे दिन के काम के प्रेशर में हम अपने आप को, घर के माहौल को निगेटिव बना लेते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपनी जो दिनचर्या है इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अपने आप को मैं पॉजिटिव रखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है उसे फॉलो करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाती हूँ। और भले ही मैं आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर जाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बाहर जाते हैं और थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, बहुत ही फ्रेश सी हवा रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा योगा करती हूँ, थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान देती हूँ। क्योंकि अगर हम गृहिणी ही फिट नहीं रहेंगे और पॉजिटिव अपने आप को नहीं रखेंगे तो हम पूरे परिवार को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मॉर्निंग में ड्रिंक लेती हूँ वो मैंने ले ली है। और जो मेरी बेडरूम की विंडो है, आज मौसम बहुत ही अच्छा था तो मैं यहाँ पर जो ड्रिंक है उसे एंजॉय करूँगी। बेटी भी मेरी उठ गई है। बच्चे जब सो के उठते हैं तो इन्हें माँ की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा आलस में है, इसे थोड़ा सा प्यार करूँगी क्योंकि मॉर्निंग की ये सारे काम हैं वो तो होते रहेंगे। और ये थोड़ी सी आलस में है, लेटी हुई है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप मैं फ़ॉलो करती हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट बनने के लिए रख दिया है। जो तैयारी है, मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी है और यहाँ पर जितना भी टाइम है उसे मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी। सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि बासे घर में काम नहीं करना चाहिए और खाना तो बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले पूरे घर में अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जितना भी फैला हुआ है उसे सही से सेट कर दूँगी। और मेरी डेली का नियम है और मैं इस तरह से ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। थोड़े थोड़े से चेंजेस करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है लाइफ में। लंच की और ब्रेकफास्ट की दोनों की तैयारी मुझे साथ ही करनी रहती है। हमारे यहाँ सभी लंच लेके जाते हैं तो इसलिए मैं जितनी भी चॉपिंग है एक साथ ही कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इतने सारे टमाटर हैं जो कट किए हैं। आप सोच रहे होंगे मैं आज शाही पनीर बनाऊँगी, उसी के लिए मैंने इतने सारे टमाटर कट किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने दालचीनी ली है, 2-3 हरी इलायची ली है, लौंग है, काली मिर्च है और ये मलाई है। और जितनी भी सब्जियाँ हैं उनको भी काट लिया है और मैक्रोनी भी बॉईल करके रख ली है। इन सारे कामों को मैं एक साथ ही कर लेती हूँ जिससे कि बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। और यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, रिफ़ाइन ऑयल ले सकते हैं, लेकिन आपको जो कड़वा तेल होता है वो नहीं लेना है, सरसों का तेल। मैंने उसमें प्याज ऐड कर दिया है और ये अदरक और लहसुन भी ऐड कर दिया है और काजू भी डाल दिए हैं। इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर हमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को जब तक हल्का हल्का सा दबाएं, गलता है ना, जैसे कि गल जाता है टमाटर, कुछ इस तरह से ही पकाना है। तब तक हम इधर पनीर को कट कर लेंगे। मॉर्निंग का ये टाइम है, बहुत ही भागम भाग वाला रहता है। यहाँ पर जो प्याज और ये टमाटर का जो पेस्ट है वो उसको ठंडा करने के लिए रखेंगे, फिर इसे हम मिक्सी में पीसेंगे। इसमें मिर्च को डाला है, प्याज डाला है। यहाँ पर मैं मैक्रोनी बना रही हूँ और शिमला मिर्च को डाला है। आप जितनी भी सब्जियां खाते हैं, आपके बच्चे घर में खाते हैं, आप उन सभी सब्जियों को इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पर मैंने मैगी मसाले का यूज किया है, 1 पैकेट मैगी मसाला डाला है। और जो हमारे रेगुलर मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, उनको डाला है। और टमाटर को गलाने के लिए हमने यहाँ पर नमक डाला है। और ये टमाटर अच्छे से गल जाएंगे ना, तब तक इसे हम पकने देंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया था। अच्छे से टमाटर गल गए हैं तो मैंने मैक्रोनी इसमें डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, सिंपल सी है। और थोड़ा सा इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे। इसका जो फ्लेवर है ना, मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगता है, आप भी ट्राई करके देखिए। और नींबू नहीं था तो मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है।
ये टेस्ट को बैलेंस करता है और बहुत ही टेस्टी लग रही थी देखने में भी और खाने में भी। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। अब हम लंच की तरफ चलते हैं, लंच की तैयारी कर लेते हैं। ये जो हमने मसाला बनाया हुआ था ये ठंडा हो गया है। इसे हम एक जार में ले लेंगे और बिल्कुल महीन ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास बड़ा वाला स्टैनर है तो आप इसे छान भी सकते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम इस तरह जो प्यूरी बनाई है इस पूरी प्यूरी का ही यूज करेंगे। और मैंने थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल लिया है, उसमें देसी घी डाला है और जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना इसी ऑयल में ही डालनी है। और फटाफट आपको जो पेस्ट बनाया है उसको ऐड कर देना है। और जो मसाले हैं पनीर मसाला है, शाही पनीर मसाला, धनिया और लाल मिर्च और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालनी है। उन सभी को मैंने डाल दिया था और इनको भुनने देंगे। और दूसरे पैन में मैंने कसूरी मेथी को भुनने के लिए रख दिया है। मसाला अच्छे से भुन गया है तो इसमें मैंने जो मलाई, फ्रेश मलाई निकाली हुई थी ना उसको डाल दिया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मलाई का। और कसूरी मेथी को ना आप इस तरह भून के ही लीजिएगा। और इसके साथ हम बनाएंगे लच्छा पराठा, उसका भी मैंने आटा यहाँ पर निकाल लिया है। और ये जो पनीर बनता है ना बहुत ही ये बॉयल होता है तो बुलबुले से निकलते हैं तो पूरा गैस, किचन सब गंदा हो जाता है। तो मैं जहाँ तक हो इसे ढककर ही बनाती हूँ। और जितना आपको गाढ़ा और पतला चाहिए आप उस तरह से इसमें पानी का या दूध का यूज़ कर सकते हैं। मैंने मलाई खूब सारा डाला था तो मैं दूध का, पानी का यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैं बेडशीट दिखा रही थी जो मैंने मीशो से मंगाई थी। देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही थी लेकिन बहुत ही चीप क्वालिटी में आई है तो मैंने इसे रिटर्न कर दिया था। किचन के सारे काम हो गए हैं, सभी का लंच पैक कर दिया है मैंने। और यहाँ पर जो मैंने शाम को कपड़े वॉश किए थे उन सभी को फ़ोल्ड करके उनकी जगह पर पहुँचा देंगे। ये जो घर का टाइम है ना काम करने का बहुत ही पीसफुल टाइम होता है क्योंकि घर में कोई भी शोर मचाने के लिए नहीं होता है। और बेटी है छोटी, मैंने उसे सुला दिया है और सभी ऑफिस चले गए हैं और मैं आराम से अपने सारे काम को यहाँ पर कर लेती हूँ। आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं बेटे की जो ये टेबल है ना, स्टडी टेबल है, मैंने कुछ जुगाड़ लगा के बनाई हुई है तो इसे मैं साफ़ करूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा यही एरिया होता है। इस पे मैं बेडशीट का यूज करती हूँ, ऐसे डबल फोल्ड करके मैं बेडशीट लगा दूँगी। और ये जो नीचे मैंने इसमें ये जो पर्दा पड़ा हुआ है ना टेबल में, ये मैंने खुद बनाया है क्योंकि बहुत ही छोटा घर है, छोटी छोटी जगह में हम छोटा स्टोरेज बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने डेकोरेट करने के लिए कुछ मैंने जो DIY बोतल बनाई है इसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगाया हुआ है। और ये जो मैं दिखा रही थी ना, जो मैंने टेबल के नीचे ये जो पर्दा सा डाला हुआ है खुद ही घर पे बनाया है, थोड़ा सा स्टोरेज भी बन जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और बेटे की जो लैपटॉप और ये जो कीबोर्ड है मैं इसे इस तरह से ढक देती हूँ क्योंकि बहुत ही मिट्टी, पता नहीं कहाँ से छोटी छोटी सी बिल्कुल महीन महीन सी मिट्टी आती है, वो बैठ जाती है तो मैं कुछ इस तरह से ढक देती हूँ। सारे कमरों को क्लीन करके मैंने किचन में आ गई हूँ और जितने भी बर्तन हैं उन्हें वॉश कर लूँगी। हर घर का रहता होगा कि मॉर्निंग में ढेर सारा बर्तन निकलता है जिनको धुलने के लिए बहुत टाइम लगता है। सारे काम मैंने कर लिए थे और पोछा झाड़ू सब दोबारा से हो गया था। इसके बाद मैंने नहा लिया, घर के सारे काम हो गए हैं और जो स्किन केयर है मेरा, मैं उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये डोंट एंड की का टोनर लिया है, बहुत ही अच्छा है, मेरी ड्राई स्किन है, बहुत ही अच्छा है मेरी स्किन के हिसाब से। और यहाँ पर मैंने लोटस की डे क्रीम ली है, ये भी बहुत ही अच्छी है, मैं 7-8 दिन से इसे यूज कर रही हूँ। इसके बाद मैंने सनस्क्रीन का यूज किया है और अपने आप को थोड़ा सा मैं पैम्पर करने के लिए थोड़ा सा सज संवर के रहना पसंद करती हूँ क्योंकि मोटिवेशन मिलता है खुद से ही। आप बच्चे को पार्क में लेके जाते हैं, बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, स्पेशली हम लोग हाउसवाइफ हैं तो घर में ही रहते हैं तो थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए ना थोड़ा सा सज संवर के रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों को भी मैंने नहला दिया था, बेटे की छुट्टी चल रही है तो इन दोनों को भी हम तैयार कर देंगे यहाँ पर।
अगर हम अपने कामों को सही टाइम पर निपटा पाते हैं ना, तो बच्चों को बहुत ही अच्छे से टाइम दे पाते हैं। और जो पूजा है वो भी हमारी हो गई है। इससे घर का जो माहौल है बहुत ही पॉजिटिव बनता है। यहाँ पर जो एंट्रेंस पे हमने बुद्धा जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी मैं एक धूप बत्ती डेली ज़रूर लगाती हूँ। और इसके बाद ये दोपहर का टाइम है और लंच का टाइम हो गया है। हस्बैंड आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं सैलेड कट कर लूँगी। मॉर्निंग में जल्दी उठने से घर के सारे काम इतनी फटाफट होते हैं, खुद को भी टाइम दे पाते हैं और घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव रहता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड, आप ट्राई करके देखिए। बहुत ही आप जब अपने सारे कामों को एक टाइम पर फिनिश कर पाएंगे ना, तो खुद में ही बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लंच बना लेंगे। लच्छा पराठा बना रहे हैं आज। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी सी आटे की लोई ली है, उसको बेल लिया था। उस पर थोड़ा सा मैंने सनफ्लावर ऑयल लगाया है और इसको महीन महीन, जैसे हम मटरी काटते हैं ना, कुछ इस तरह से काटना है। बिल्कुल महीन महीन, जितना आप महीन काट सकते हैं उतना काट लीजिए। और बस इसको रोल सा बनाना है आपको। इस तरह से रोल बना लेंगे और इसको हम प्रेस कर कर थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा सा इसकी लंबाई जो है उसे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ऑयल इसमें और ऐड करेंगे और इस तरह से इसकी लोई बना लेंगे। और इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल रगड़ के नहीं बेलना है, वरना सारी जो लेयर हैं वो एक के ऊपर एक दब जाएंगी। हल्के हाथों से बेलना है। लच्छा पराठा है जो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, थोड़ा सा मोटा ही होता है। और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है, क्योंकि थोड़ा सा मोटा होता है तो अंदर तक सिकेगा। इसके लिए हमें मीडियम फ्लेम रखना है और इसे दबा दबा कर सेक लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और जितना अच्छा घर पे बनता है ना, इतना अच्छे से मार्केट में नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट में जो लच्छा पराठा मिलता है थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। बहुत ही अच्छा बन के आया था। कुछ इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है इसे बनाना। तो यहाँ पर हमारा जो लंच है वो तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी लेयर बिल्कुल अलग अलग हो गई है। हम सभी का लंच हो गया था और बर्तन जितने होते हैं मैं तुरंत ही वॉश कर देती हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद और थोड़ा सा हमने आराम किया था, थोड़ा सा पावर नैप ली है। बच्चे भी सो गए थे और इवनिंग का ये टाइम है। तो जितनी भी वेजीज़ मैं कल लेके आई थी मार्केट से, तो हस्बैंड ने मेरे ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी, तो इन सभी को मैं अच्छे से स्टोर कर दूँगी। तो मैं कुछ क्लिप शूट नहीं कर पाई थी जब मैं रख रही थी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इस तरह से बॉक्स में जो सब्जियां हैं उनको स्टोर करके रखा है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है मैंने आपके साथ शेयर किया था, बहुत ही अच्छा है, बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। तो इस तरह जो मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ बनाती हूँ तो शिमला मिर्च का यूज़ होता ही है, तो मैं इस तरह से चॉप करके रख लेती हूँ। बहुत ही ईजी रहता है मॉर्निंग में इसे कट करना। और इसमें मैंने अदरक रखा हुआ है और इस तरह से मैंने मिर्च, अदरक और शिमला मिर्च और छोटी सी लौकी पड़ी थी, उसको भी मैं इसी में ही कट करके रख दूँगी। मॉर्निंग में जो भी बनेगा उसमें यूज कर लूँगी। इस तरह से जो हफ्ते की सब्जियां होती हैं ना, मैं कुछ इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। इस तरह के बैग में मैं खीरे रखती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, 7-8 दिन ऐसे चल जाते हैं। और सारे बॉक्सेस को मैंने फ्रिज में लगा दिया था।
छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, इनसे क्या होता है कि घर भी आपका ऑर्गेनाइज रहता है, बिल्कुल भी फैला नहीं लगता है। और जब घर फैला नहीं होता है, आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा, तो आप वैसे भी इरिटेट नहीं होंगे और घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर मैंने दही को भी पलट दिया था और नींबू को मैं कुछ इस तरह से पानी में डाल के रखती हूँ। इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का एक बॉक्स बनाया हुआ है। बहुत टाइम तक नींबू चलते हैं, क्योंकि गर्मी है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं सारी सब्जियों को स्टोर करके रखती हूँ और ये 1 हफ़्ते आराम से मेरी सब्जियाँ चल जाती हैं। और सारे काउंटर टॉप को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी काम करें तो काउंटर टॉप पहले गंदा हो जाता है। सबसे यूज़ होने वाला एरिया है ये किचन का। कुछ मैगी मसाले हैं जो भी मैं कैंटीन से लेके आई थी, उनको स्टोर करके रख दूँगी। कुछ इस तरह की जो बास्केट है छोटी सी, मैं उसमें रखती हूँ। जितने भी सूप हैं, मैगी मसाले हैं, इन सबको एक जगह रखती हूँ सामने। और मैं इस तरह के बॉक्स में ना इनो के पैकेट रखती हूँ, जिससे बहुत ईज़ी रहता है, किसी को भी यूज करना हो उसे ईज़िली मिल जाते हैं। और जितने भी बॉक्स खाली होते हैं ना, मैं इसी टाइम देख लेती हूँ किस में क्या रीफ़िल करना है, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है इन चीज़ों को बार बार रीफ़िल करें। तो मैं इस टाइम पर ही ये सारे काम देख लेती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं। और जो मॉर्निंग की जो ड्रिंक है, मैं इवनिंग में ही बना के रख देती हूँ। उसके लिए मैंने खीरा लिया है, नींबू लिया है, उसे महीन चॉप कर लिया है और चुकंदर लिया है। इन सभी को डाल दूँगी और इसमें पानी डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा है, वेट लॉस में भी मदद करता है। मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ और मेरा भी वेट लॉस हुआ है। इन सारी चीज़ों की मैं इवनिंग में ही तैयारी कर देती हूँ। और ये जो मसाले हैं, मसालदानी है, बहुत ही गंदी हो गई थी, तो मैं इसे भी अभी वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। नाइट के सारे काम हो गए थे, डिनर हमारा हो गया था, किचन को मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पर मैं मैंगो शेक बना रही थी। सभी ने बोला मैंगो नहीं खाएंगे, मैंगो शेक बना दीजिए, तो बस मैं मैंगो शेक बना रही थी। अब गर्मी है तो इस तरह के शेक, ड्रिंक बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। बहुत सिंपल तरह से ही मैं मैंगो शेक बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कुछ इसमें मैं ऐड नहीं करती हूँ। मैंगो को कट कर लिया था और इसमें मैंने दूध डाला है। थोड़े से मैंने आइस क्यूब डाले थे जो मैंने सूट नहीं कर पाया है। थोड़ा सा मैंने शुगर ऐड करा है इसमें, और इन सभी को ग्राइंड कर देंगे और सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है किसी को आगे बढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।